सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो विषय होगा लाभ या हानि, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों हम लोग जो करेंगे वो करेंगे ट्रिक विधि से, और ये सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। पहला प्रश्न है, एक पंखा जिसका क्रय यानी खरीदा हुआ 1200 में खरीदा जाता है को रुपये 1500 में बेचा जाता है। बच्चों 1200 में खरीद के 1500 में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आइए देखें। तो लिखेंगे सबसे पहले लाभ में हमें देखना है कि हम लोग कितने में बेच रहे हैं 1500 में, और कितने में खरीद रहे हैं 1200 में। तो 1500 और 1200 में का अंतर हो जाएगा आपका 300। तो 300 आपको जो है ये मिलता है लाभ। अब इसे हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो लिखना है लाभ प्रतिशत 300। बच्चों इन दोनों में जो छोटा होगा, कभी भी जब लाभ होता है तो हमें सूत्र याद नहीं करना है, ये बिना सूत्र का जुगाड़ विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। तो इन दोनों में से छोटा है 1200 और हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 हमेशा ऊपर रहेगा। तो 2 0 इसका, 2 0 इसका, और हम लोग इसको कैसे काटेंगे, 3 चौका 12। तो 4 बचेगा, 4 के पहाड़ा में 100 25 बार जाएगा, तो हो जाएगा 25%। मतलब 1200 का माल अगर 1500 में बेचा जा रहा है और 300 अगर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हमें 25% क्या हो रहा है, लाभ। आइए बच्चों दूसरे प्रश्न में चलें। दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और ऊपर व्यय रुपये 20 है, तो कहने का तात्पर्य है कि 80 रुपये का सामान लाया गया और 20 रुपया खर्चा है, जैसे गाड़ी का खर्चा हो सकता है, रिपेयरिंग का खर्चा हो सकता है। तो ये जो रिपेयरिंग का खर्चा है हम अपने जेब से नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी क्रय मूल्य में से जोड़, तो 20 रुपये इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये। और विक्रय मूल्य 120 है, 100 का सामान 120 में बेचा गया है, तो इसका मतलब है कि लाभ है। तो लाभ लिखेंगे 120 माइनस क्रय मूल्य 100, तो कितना उसे लाभ होता है, 20 रुपये। अब ये लोग कहते हैं कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, और 20 रुपया ऊपर लिखेंगे। अगर लाभ है तो 100 और 120, 120 और 100 में से जो कम है वो है 100, और प्रतिशत निकालना है तो 100 ऊपर होगा, 100 कटेगा, उत्तर आएगा 20%। तीसरा प्रश्न है, कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है। तो बच्चों बेचने का मतलब है विक्रय है, उसे 10% का नुकसान होता है। तो जब 14.4 में बेच रहा है तो 10% का, प्रतिशत हमेशा 100 में से रहेगा, 14.4 से कोई लेना देना नहीं रहेगा। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचना होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि पूर्ण विराम है कहाँ, पूर्ण विराम यहाँ है। तो 14.4 ये वो आपका हो जाएगा विक्रय। तो बच्चों विक्रय मूल्य होगा 14.4 रुपये। अब ये 10% नुकसान में बेच रहा है, तो बच्चों 10% 100 में से होता है। तो हम लोग इस 14.4 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जुगाड़ लगाएंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, और यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। बच्चों अगर 100 रुपये की सामान है तो 10% नुकसान में बेचा जा रहा है। नुकसान का मतलब है 100 पे 10 रुपया नुकसान हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 90 में। अगर 14.4 में बेच रहा है, 14.4 में, इधर क्या लिखना है, यक्स। ये एकदम जुगाड़ विधि है, फटक से हल हो जाएगा। तो आइए देखें, तिरछे करें। तो यक्स का गुणान 90 से, 14.4 का गुणान 100 से। बच्चों अब हम लोग इसके नीचे भी 90 लिखेंगे, इसके नीचे भी 90 लिखेंगे, 90 90 कटेगा, 0 0 कटेगा, दशमलव हटा देंगे, तो ये हो जाएगा, हम लोग जो है यक्स बराबर 44, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 लिखेंगे और नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। तो एक 0 बढ़ाने का मतलब है 0 0 कटेगा, और ये कटेगा 16 बाद में।
तो x बराबर 16 रुपये। तो आपका जो विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था वो था 16 रुपये। 16 रुपये। बच्चों सवाल को एक बार पुनः देखें। ये विक्रय मूल्य 14.4 कहाँ से आया, तो एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग। तो सर्वप्रथम सवाल पढ़ते समय पूर्ण विराम तक रुक जाना है और पहले इसी को हल करना है। तो 14.4 विक्रय है, नुकसान 10 100 पे होगा, तो 100 अगर क्रय है, 90 कहाँ से आया, 10 कम कर दो। अगर 14.4 में बेचा गया तो x का मान क्या होगा, तिरछे करें, और तिरछे करने पर क्या आ रहा है, क्रय मूल्य 16 रुपये। यदि वो 25% लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ का मतलब है कि 16 रुपये पर वो क्या करना चाहता है, 25 रुपये कमाना चाहता है। तो कैसे होगा, तो आइए देखें कैसे हो रहा है। क्रय मूल्य आपका जो आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है 16 रुपये। अब उसे क्या कमाना है, 25%। तो 25% इस पर नहीं, अगर प्रतिशत है तो 100 पर। तो फिर से लिखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 है, तो 25 रुपया कमाना है, तो 25 100 पे कितना हो जाएगा, 125। अगर बच्चों क्रय मूल्य 16 है तो कितना ये कमाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछे गुणन कर देंगे। तो x गुणते 100 बराबर 16 गुणते 125। इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, 100 100 अपने घर। तो 25 25 25 चौका, 4 चौका 16, 4 पचे 20। तो इसका अर्थ है कि 16 रुपये का सामान अगर 20 रुपये में बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य है। बच्चों विधि थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि जब करेंगे तो फटाफट हो जाता है और इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। आइए अगले प्रश्न में चलें। बच्चों एक साइकिल बी ने 5% लाभ पर बेचा, यानी ए ने बी को 5% लाभ पर बेचा। पहले पढ़ लेते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी एक प्रश्न हुआ, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 दिए हो तो ए का लागत मूल्य कितना होगा। तो बच्चों ए का लागत मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये, सही है। अगर ए का 100 है तो देखो बी को कितने 5% लाभ, 100 पर 5 होता है 105। अब ये सी को क्या करता है, इस 105 सी को 10%, तो 10% का मतलब है 105 गुणते 10/100। तो 1 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 105/10। काटे नहीं, दशमलव का प्रयोग करें, 10.5, यानी 105 प्लस 10.5, तो 5 5 1 115 रुपये 50 पैसे। तो कैसे लिखेंगे, 115.50, यानी 100 रुपये के समान यहाँ पे हो जाता है इतना। सी के पास इतना बच रहा है, तो आइए देखें कैसे ये सवाल हल हो रहा है आगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य और फिर लिखेंगे विक्रय। तो अगर 100 रुपये की सामान है तो ये कितने में बेच रहा है, सी को 115.5। अगर बच्चों सी को 2310 में मिल रहा है, 2310 में मिल रहा है, तो इधर हम लोग लिखेंगे 2310, इधर लिखेंगे x, तिरछे गुणान कर देंगे, आ जाएगा। तो ये देखें कैसे तिरछे किया जाता है बच्चों। तो x का 115.5 और 100 का 2310, तो x बराबर, इसको नीचे कर दें, तो 100 गुणते 2310 बटे 115, दशमलव निकाल के जो ऊपर एक करे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो हमको लग रहा है कि ये 2 बार यानी 20 बार में ये कट जाएगा। तो 20 गुणते 100 तो हो जाता है 2000 रुपये।
कोई व्यक्ति एक साइकिल रुपये 1400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। पूर्ण विराम। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि 1400 में खरीदा और 15% लाभ हानि पर बेचा। तो बच्चों हानि का मतलब है 1500 पर होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? क्रय मूल्य, और इधर लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो बच्चों ध्यान देना है कि ये 15% 14,100 पे है, लेकिन ये 15 हमेशा पहले 100 पर होता है। तो पहले हमारा काम होगा 100 पर इसको निकाल लें। तो 100 लिखेंगे, 15% की हानि 100 में से 15 कम करिए 85। अब वो कितने में बेच रहा है? 1400 में क्या कर रहा है? वो बेच रहा है, 1400 में खरीद रहा है। तो इधर लिखेंगे 1400, इधर लिखेंगे x, तिरछे करेंगे तो x गुणते 100 बराबर 1400 गुणते 85। हाँ, अब इसके बाद हम लोग इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, 100 अपने घर, 0 घर, तो x बराबर बचता है 14 गुणते 85। तो x बराबर होता है 1190। इसका अर्थ है कि इतने में वह बेचा होगा, यानी नुकसान पे। 1400 का सामान 1190 में बेच रहा है। प्रश्न 6वां है, किसी वस्तु को ₹72 में बेचने पर 10% की हानि। अगर 10% की हानि है तो 72 पर नहीं निकालना है, 10% की हानि हमेशा 100 पे निकालना है। और उसके बाद 5% का लाभ होता है। तो एक बार हानि है, एक बार लाभ है। तो अगर ऐसे प्रश्न में है तो पहले हानि हम लोग निकाल लें। तो कैसे लिखेंगे? 10% की हानि, तो पहले लिखा जाएगा क्रय मूल्य, हमेशा ऐसे लिखेंगे। ये बहुत आसान विधि है बच्चों, जुगाड़ है ये, और अगर किताब की विधि से जाएंगे तो बहुत कठिन है। तो 100 रुपये है, 10% की हानि है बच्चों, तो 10% की हानि 100 पे 10 रुपया कम कर दो, 90। तो अगर ये कम हो गया तो ये कितने में बेच रहा है? 72 में। तो 72 इधर लिखेंगे, x लिखेंगे, तिरछे कर देंगे तो x गुणते 90 बराबर 72 गुणते 100। अब बच्चों दोनों तरफ 90 से भाग देंगे, 90 से भाग देंगे, कटेगा 0 कटेगा, 9 8 72। तो x बराबर जो होता है 80। तो आपका जो है क्रय मूल्य हो जाता है 80 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ कि 72 में वो जो है बेच देता है और सामान 80 रुपये का खरीदता है, 8 रुपये का नुकसान है। अब उसे लगा कि नहीं, मुझे 5% लाभ चाहिए, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो आइए देखें कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो सर्वप्रथम वही लिखा जाएगा जो हम लोग हमेशा लिखते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं तो ठीक रहेगा। तो मैं लिखूं फिर से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो बच्चों 5% का लाभ, तो 100 है तो 5% लाभ यानी 105। अगर 80 रुपये का सामान है तो ये कितने का आएगा? तो बच्चों आइए इस तरफ ले चलें, जगह का अभाव है। तो x गुणते 100 बराबर 80 गुणते 105। तो बच्चों x बराबर 80 गुणते 105 बटे हम लोग लिखेंगे 100। तो बच्चों जब 100 लिखे हैं तो सर्वप्रथम 1 0 काट दो। अब कटेगा कैसे? तो ऐसे हो सकता है कि आप 5 दूना 10 काट दो, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 2 चौका 8। तो x बराबर 21 गुणते 4 84, यानी 80 रुपये का सामान, 80 रुपये का सामान वो बेचेगा 84 में, तो उसे ये लाभ होगा। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।